मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ। ये सच्ची घटना पे आधारित है। आज की यह स्टोरी थोड़ी सी डरावनी और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगेगी। कृपया पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह कहानी है व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप आप अपने मोबाइल में एंड्रॉयड फ़ोन में चलाई होगी। आजकल सभी मोबाइल में ये व्हाट्सएप आपके मोबाइल में रहता है। जब आप मार्केट में नया मोबाइल खरीदने जाएंगे, नया मोबाइल खरीदेंगे तो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप डाउनलोड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप एक डरावनी इसके ऊपर डरावनी कहानी है। ये व्हाट्सएप आजकल जो सभी यूजर्स इस्तेमाल करते हैं, इस व्हाट्सएप को, ये व्हाट्सएप ये सबसे टॉप लिस्ट पर मैसेजिंग ऐप से माना जाता है। लेकिन क्या हो कि यही व्हाट्सएप आपका किसी से जान ले क्या होगा अगर? आइए आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब लोग ये एंड्रॉयड फ़ोन को ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। लोग अक्सर ये कीपैड फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते थे। तो ये उस समय की कहानी है। ये दो दोस्तों के बीच की कहानी है। दो दोस्त मतलब राहुल और रजत के बीच ये कहानी स्टार्ट होती है। राहुल एक नया एंड्रॉयड फ़ोन खरीदता है। ये एंड्रॉयड फ़ोन अपना खरीद के ये अपने मोबाइल में तरह तरह के गेम्स डाउनलोड करके खेला करता था और अपने सारे दोस्तों को चिढ़ाता था कि मेरे जैसा एंड्रॉयड फ़ोन किसी के पास नहीं है। तो ये सब देख कर उसके दोस्त बहुत चिढ़ते थे। और इसके दोस्त जो राहुल का दोस्त रजत भी था ना, वो भी चिढ़ता था। उसको वो चिढ़ाने की आदत पड़ चुकी थी। तो क्या होता है कि रजत है ना, राहुल का दोस्त, वो अपने घर वालों से ये एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने का जिद करता है। लेकिन घर वाले पैसों की कमी को देखते हुए उसे साफ मना कर देते हैं। लेकिन रजत ये बहुत जिद करता था। उसके जिद करने की वजह से उसके पापा ने एक दिन उसे एंड्रॉयड फ़ोन खरीद के दिला दिया। रजत इससे बहुत खुश हुआ। रजत ने अपने मोबाइल में ये गेम्स डाउनलोड किए और ये गेम्स में वो डूबा रहता था। हर वक्त वो एंड्रॉयड फ़ोन में गेम्स खेलता था। तरह तरह के गेम्स वो डाउनलोड करके एंड्रॉयड फ़ोन में खेलता रहता था। ऐसा ही रजत ये हर साल ये अपने गेम को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में खेलता रहता था और इन्जॉय करता था। लेकिन कुछ समय को बीतने के बाद उसे एक एप्लीकेशन के बारे में पता चलती है, मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप के बारे में। वो व्हाट्सएप वो हर कोई इस्तेमाल किया करते थे। रजत को लगता था कि ये व्हाट्सएप खाली ये कॉलिंग के लिए बना है। एक दिन क्या होता है कि उसके सारे दोस्त पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे बहुत मज़े करते हैं। उनके ये उस जगह पे एक शमशान घाट भी रहता है। जी हाँ, शमशान घाट भी रहता है। उसके सारे दोस्त हैं ना, वहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं। जी हाँ, फ़ोटो खींचते हैं। रजत को वहाँ पे एक ऐसा महसूस होता है कि उसके इधर उधर बगल में कोई ये खड़ा है, कोई उसे हाय हेलो बोल रहा है रजत को उतना महसूस हो ही रहा था कि उससे शमशान घाट में आसपास ये कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन रजत को खाली महसूस हो रहा था कि कोई उसे हाय हेलो बोल रहा है। लेकिन रजत इस सब से अनजान था। पिकनिक घूमने के बाद उसके सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं वो आराम करने, क्योंकि उसके सारे दोस्त थके हुए रहते हैं। रजत भी बहुत थका हुआ रहता है। वो भी अपने बिस्तर पर जाके वो सो जाता है। अगले दिन जब वो अपने स्कूल जाता है तो उसके सारे दोस्त व्हाट्सएप डाउनलोड करने के लिए फोर्स किया करते थे। लेकिन ये रजत ये बोलता था कि नहीं डाउनलोड करेंगे। लेकिन उसके सारे दोस्त बहुत जिद करने लगे। तो जिद करने के बाद ये रजत ने अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप इंस्टॉल किया और अपने नंबर से रजिस्टर करके व्हाट्सएप ओपन किया। लेकिन रजत को कुछ समझ में नहीं आता कि व्हाट्सएप कैसे चलाएं। बहुत व्हाट्सएप चेक करने लगा। वह और उसके सारे दोस्त सोचे थे कि व्हाट्सएप एक फेसबुक की तरह होगा। लेकिन उनके दोस्त को भी समझ में नहीं आता कि व्हाट्सएप कैसे चलेगा। और उसके दोस्त बोरिंग होके वो अपने अपने घर चले गए फुटबॉल खेलने के लिए। कुछ देर तक वो फुटबॉल खेले। रजत अपना ये फुटबॉल खेलने के बाद वो घर आ जाता है। घर आने के बाद वो खाना खा के वो देर रात तक गेम्स खेलते रहता है। रात के करीब 2 बज रहे होंगे, ठीक है। रात के 2 बज रहे होंगे। व्हाट्सएप में उसी अननोन नंबर से रजत के मोबाइल में मैसेज आता है हाय। व्हाट्सएप में मैसेज आता है हाय। रजत ये समझ ही नहीं पाता है कि क्या हुआ। रजत अपने व्हाट्सएप पे ये व्हाट्सएप खोलता है तो देखता है किसी अननोन नंबर से उसे हाय भेजा गया। लेकिन रजत है ना, वो व्हाट्सएप से वो रिप्लाई करता है कौन हो आप। ये अननोन नंबर से रिप्लाई आता है लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। रजत कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। फिर अगले दिन सुबह में वो अननोन नंबर से कॉल करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है, कॉल लगवे नहीं करता।
फिर वो क्या करता है कि अपने स्कूल जाके अपने दोस्तों से फ़ोन मांग के उस नंबर पर ट्राई करता है कॉल करने का, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, किसी का कॉल लगता ही नहीं है। वो अननोन नंबर खाली उसी के लिए मुसीबत बनने वाला। फिर अगले दिन रजत ने फिर खाना खाया और देर रात तक ये गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया। अब करीब रात के 3 बज रहे थे। फिर ये रजत के फ़ोन के व्हाट्सएप में एक अननोन नंबर से फिर मैसेज आया हाय, लेकिन रजत ने फिर से लिखा कौन हो तुम। फिर उस अननोन नंबर से वीडियो कॉल आना स्टार्ट हो गया। रजत ने उस वीडियो कॉल को रिसीव किया और देखा कि जो वो पिकनिक मनाने ये शमशान घाट गए थे ना, शमशान घाट गए थे, उसके साथ दोस्त फोटो खींचे थे, वो चारों तरफ दिखा रहे थे। और वहाँ पे एक इमली का पेड़ की तरफ वो कैमरा घूमा। वो जो वीडियो कॉल रजत किया था वो मोबाइल का कैमरा में ये घुमा इमली के पेड़ की तरफ और देखा कि एक सफ़ेद साड़ी औरत ये खड़ी है और उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका है। रजत ये सब देख के बहुत ये घबरा चुका था, डर चुका था, सहमा हुआ था। रजत ये सब देख के फ़ोन को कट कर दिया, मतलब फ़ोन को व्हाट्सएप कॉल डिसलाइन कर दिया। काट के फिर रजत बहुत उस रात सो नहीं पाया, बहुत डरा हुआ था, रात भर वो नहीं सो पाया डर के मारे। फिर उसके साथ अलग अलग तरह की घटनाएं होने लगी उस रात के बाद से। कुछ दिन बीतने के बाद रजत ने अपनी फैमिली को सारी बात खुलकर बता दी। उसकी फैमिली ने एक तांत्रिक के पास ले गए रजत को। उसकी फैमिली ने ये एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने उसे बताया कि जब तुम लोग ये पिकनिक करने गए थे, वहाँ पे जो शमशान घाट था, वो जब वहाँ से तुम लोग फोटो खींच के जब अपने घर लौट रहे थे तो तुम्हारे साथ वो बुरी शक्ति भी तुम्हारे साथ आ गई थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ये बुरी घटना हो रही थी। तांत्रिक ने उसे एक नींबू दिया। नींबू दे के कहा कि ये अपने पास हमेशा तुम रखने रहना, इससे तुम्हारी बुरी शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। रजत ने अपनी ये तांत्रिक की बात मान के वो नींबू ले ली और उसके साथ कुछ घटना नहीं घटने लगी थी। नींबू लेने के बाद उसकी ज़िंदगी कुछ अलग सा बदल गई। और कुछ दिन बीतने के बाद रजत ने अपनी फैमिली को सारी बात खुल कर बता दी और उसने यह तक भी बता दिया कि ये आप तांत्रिक से मुझे ये जो नींबू मिला था उससे मैंने छुटकारा पा लिया है। क्या होगा रजत के साथ? क्या वो नींबू सही में फेंक देगा? क्या वो बुरी शक्ति उसके ये तरफ आकर्षित होगी? फिर से व्हाट्सएप के जरिए अननोन कॉल आना स्टार्ट होगा? जानेंगे इस कहानी का पार्ट 2 में। तब तक के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 2।